मैं कुछ यहाँ पर जो सवाल उठाए हैं प्रिंस ने पूजा के लिए, वही सवाल प्रिंस से भी पूछना चाहूँगी। जी हाँ, कल का वीडियो हमने देखा और फाइनली प्रिंस का जवाब पूजा जी ने भी दिया है अपने वीडियो में। अभी अभी इनकी जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं पूजा के ऊपर, पैर छूने को लेके, कार खरीदने को लेके, घर खरीदने को लेके, एक चीज़ कहूँगी कि ये बंदा घर में किसी का सगा नहीं है कंटेंट के अलावा। इसको कंटेंट चाहिए, उसके लिए चाहे जितना भी नीचे गिरना पड़े, चाहे जितना नीचता की हद पार करनी पड़े, वो करेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। जैसा कि प्रिंस ने बताया, प्रिंस को मिर्ची इसीलिए लगी कि जब पूजा जा रही थी तो मनीषा को गले लगाया और उनका पैर छुआ मनीषा का, और रंजना को गले नहीं लगाया। इस चीज़ को कंट्रोवर्सी इसी चीज़ की क्रिएट हुई। जाकर कमेंट करने वाले कमेंट किए, उस कमेंट को इन्होंने पिन किया और उसका कमेंट पढ़ के पूजा ने रिप्लाई दिया। तभी से ये सब चीज़ें क्रिएट होना शुरू हुई। पिन नहीं करते तो शायद पूजा वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि पिन किया तो यानी कि इनकी ज़बान वो कमेंट करने वाला बोला था। कल के वीडियो में शाम के प्रिंस ने बोला कि जाते वक्त आपने किस मतलब से, आपका क्या मतलब था, क्या फ़ायदा था कि आप, ये तो आप ही जानती हैं कि पैर छुआ, अभी तक नहीं छूती थी, राइट। तो मैं पैर छूने पे एक बात बोलूँगी कि कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन पहले आप चले जाइए, अभी आपका शादी नहीं हुआ था। उस टाइम पे आपके भाई भाभी की बनती नहीं थी, क्योंकि आप माँ का साथ देते थे, बहन का साथ देते थे। उस टाइम पे माँ और बहन आपको देवी लगती थी। इस टाइम पे भले ही आपकी नज़र में गलत लग रही हो, उस टाइम पे देवी लगती थी। और इसी माँ बहन के साथ बैठ बैठ के उसी भाई और भाभी की, याद आया, धज्जियाँ उड़ाते थे वीडियोस बना के। जैसे कि अभी कह रहे हो, बैक कैमरे के सामने आप रहते हो, रंजना को मुंह से क्वेश्चन पूछते हो, बुलवाते हो, उस टाइम पे आपने ये काम अपनी माता जी के साथ मिलकर किया। छूने की बात रही, वहाँ पर आपने भी डिसरिस्पेक्ट किया था मनीषा का और सचिन का। आपने भी पैर नहीं छुआ था। वो वीडियो में सचिन ने हम लोगों को दिखाया था कि प्रिंस ने पैर नहीं छुआ है। आज पैर छूने की बात आ रही है तो मेरी भाभी का आपने किस फायदे से पैर छुआ। तो रही बात कि आज जो आपकी भाभी लग रही है, कल भी वो आप ही की भाभी थी, शादी नहीं हुई थी। तो आपको उस टाइम पे डायन लगती थी क्या आपकी भाभी, कि आज आपकी सगी लग रही हैं? अब भाभी और ननद में आग लगाने का काम कर रहे हैं, मेरी भाभी, मेरी भाभी, मेरी भाभी। अभी तक वो भाभी नहीं थी क्या जब किचन में आप अपनी रंजना के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी भाभी के लिए? भाभी को आप इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे थे, उस टाइम पे आपकी भाभी नहीं थी। वही भाभी है ना जो आपकी भाभी हैं, जिसके लिए रंजना काम करती है दिन रात। वो भाभी काम नहीं करती हैं, रंजना को दिन रात खटवाती हैं। उसी भाभी को टारगेट करते हो ना किचन के काम के लिए, कि माँ को टारगेट करते हो? थोड़ा सा इस बात का क्लियर करना। आप भाभी की बात करते हो, मेरी भाभी, मेरी भाभी। हर जगह पे आपको फिर इक्वली बोलना चाहिए। आपका जब चांस आए तो वो भाभी डायन हो जाती है, वो भाभी गलत हो जाती है, और जब आपका मतलब हो तो आपकी सगी हो जाती है भाई भाभी। वाह भाई, सीखना हो तो आपसे सीखे घर में झगड़े लगवाना किस तरह से लगवाया जाता है। जो काम अभी तक आपने किया है, वो ननद वाला काम लोगों ने कहा है आपको आपकी कमेंट में आकर। शायद आपको वो सब देखना पसंद नहीं है। नारद मुनि तक का नाम दिया है आपको, इस चीज़ से भी थोड़ा समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। लेकिन नहीं, कहाँ तक इंसान सीखेगा, उस चीज़ को और बढ़ावा देता जा रहा है, देता जा रहा है। वो किसी की कमी नहीं है उस परिवार में, पता नहीं कैसा माहौल है कि बच्चे इस तरह से कर जा रहे हैं, बच्चे इस तरह से टारगेट कर जा रहे हैं हर एक सदस्य को, और कोई किसी पे एक्शन नहीं लेता है। कोई किसी पे एक्शन नहीं लेता। दूसरे पल में सब कुछ ठीक हो जाता है और ये कहा दिया जाता है कमेंट करने वालों को कि लाख कुछ भी हो, बेटा बहू तो मेरे ही रहेंगे, लाख कुछ भी हो, माँ तो मेरी ही रहेगी। राइट, मैंने सही बोला ना? इन्हीं लोगों की बातें मैं बोल रही हूँ। जब रायता आप लोग फैलाओगे तो भैया लोग यहाँ पर खाने तो आएंगे ना। थोड़ी भी इस परिवार में, मैंने पहला ये परिवार देखा है
इन्फ्लुएंसरों का, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हमने देखे हैं। पहला ये परिवार देखा है कि मतलब हर एक चीज़ को सोशल मीडिया पर रखना है भैया, इतनी छोटी से छोटी चीज़ से और इतना बड़ा से बड़ा सब कुछ। अभी तक सचिन कर रहे थे, अब उनका पद प्रिंस ने संभाल लिया है कि भाई अब बैठो, आप थोड़ा सा आराम कर लो, थक गए हो गए ये कंटेंट दिखाकर, अब मेरी बारी है, थोड़ा सा मुझे भी पैसा कमा लेने दो, मैं भी कंटेंट थोड़ा सा ला लूँ लोगों को बदनाम करके। ये बदनाम ही तो हुआ। शर्म नहीं है कि माँ को भी घसीट लेते हैं, शर्म नहीं है कि बाप को भी घसीट लेते हैं, शर्म नहीं है कि अपने भाई को भी घसीट लेते हैं, शर्म नहीं है कि अपनी भाभी को भी घसीट लेते हैं, और शर्म नहीं है एक लास्ट बची थी पूजा, उसको भी घसीट लिया इन्होंने। इन्होंने एहसान तक जता दिया अपनी बहन के ऊपर कि घर बन गया, कार हो गया बस, और हंस के मजाक निकाल दिया कि मतलब घर बन गया, कार बन गया। एहसान इन्होंने बहुत जताया कि इन्होंने बहुत हेल्प किया है अपने बहन का। घर जब रजिस्ट्री हो रहा तो बहन को लेके आए गए, उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने एहसान जताया। कहते हैं ना, नेकी करके दरिया में डाल दिया जाता है। अगर नेकी करके उसको एहसान जता दिया जाता है तो आपका नेकी किसी काम का नहीं है, व्यर्थ गया। फिर दोबारा आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ हमने आपके ऊपर एहसान किया, क्योंकि वो कह के आपने वो एहसान उतार दिया। तो फाइनली इनकी बातों का जवाब पूजा ने दिया है आज सुबह में वीडियोस में, और जो फायदे की बात बोली है उसको क्लियर किया है कि किस फायदे से पूजा ने पैर छुआ था मनीषा का, क्योंकि पूजा का पैर मनीषा खुद छूती थी। वैसे तो मेरे यहाँ ऐसा माना जाता है, जहाँ तक पैर छूने की बात है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, हम भी यूपी से हैं और हमारे यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि ननद का पद हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो ननद उम्र में भले ही छोटी हो, लेकिन पद उसका हमेशा बड़ा होता है। तो जो बहुएं होती हैं वही ननद का पैर छूती हैं, मेरे यहाँ ऐसा रूल्स है। तो पता नहीं बिहार में कैसा रूल्स है, नहीं पता है। तो वो चीज़ें क्लियर की हैं पूजा ने कि अभी तक भाभी मेरा पैर छूती थी, उस चीज़ को मैंने उसको ख़त्म किया और मैं फिर से वो चीज़ अब करने लगी हूँ, तो इस चीज़ को क्लियर किया है। लेकिन ये सब काम किसका है, किससे उम्मीद लगाई जा सकती है? औरतों वाला काम करना, प्रिंस से। औरतों की एक एक चीज़ों को केयर करके बात करना, वीडियोस दिखाना, ये औरतों का काम है। और वो विशेष रूप से काम कौन कर रहा है? प्रिंस राज कर रहे हैं, क्योंकि ये शुरू से ही वही देखते आए हैं, वही दिखाते आए हैं। इनके अलावा इनके पास कंटेंट रहता है साड़ी, साया, ब्लाउज दिखाने का। सिर्फ ये इनके घर में साड़ियाँ इतनी आती हैं कि इनके पास ख़त्म ही नहीं होता है कंटेंट। और उसके बाद कहने पे ये लोग दोनों पति पत्नी कहते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट रहेगा वही तो दिखाएंगे, और उसके अलावा अगर कंटेंट ख़त्म हो गया साड़ी, साया, ब्लाउज दिखाने के अलावा, तो घर के किसी सदस्य को पकड़ लेंगे और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई नहीं मिलेगा तो माँ तो जरूर मिलेगी टारगेट करने के लिए। अपनी बीवी की बारी आती है तो सास को बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, सास बन के सास में बर्ताव लाना पड़ेगा, इनका कहना है। अपनी बीवी की बारी, और वही सास जब मनीषा के साथ करती थी तब माँ बहुत अच्छी थी। ये दो फेस कैसा है प्रिंस का भाई? थोड़ा सा जवाब दीजिएगा इस चीज़ का। आप जब दिखा रहे हो तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जब दिखा रहे हो तो हमें तो और अच्छा है, मौका मिल रहा है बोलने का, है ना? तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि वही सास जब आपकी भाभी और भाई के साथ करती थी तब तो मज़े ले लेके आप पीछे से फ्रंट कैमरे पे माँ को रखते थे और बैक कैमरे से आप ये आग लगाने का काम करते थे, उसको ट्रोल करवाते थे मनीषा को। कितना तक झेली है वो मनीषा? आज सब कुछ सही हुआ है क्योंकि आपका शादी हो गया है, और जब अपनी बीवी के ऊपर आया तब ये काम छोड़ा है, अब खुद संभाला है अपनी बीवी के लिए माँ को टारगेट करने का। नहीं तो माँ को ले लेके कितना भाभी को ट्रोल किया गया, कितना भाभी के लिए बोला गया, सबने देखा है और सब पीछे पड़ा हुआ है वीडियो। आज बात आती है तो आज यहाँ पर बोल रहे हो, बस करो भाई, थोड़ा सा तो काम किया करो अच्छा। औरतों वाला
कब तक काम करेंगे आप? हाँ, एक कंटेंट अच्छा लगा जब आपका कार वगैरह था, शॉपिंग वगैरह था, वो चीज़ें अच्छी लगी कि दमदार लगा कि हाँ ये है सचिन राज जैसा, कि सचिन कम से कम अपना कंटेंट अलग दिखाता है, मनीषा अपना कंटेंट अलग दिखाती है। लेकिन आप तो हर काम में घुसना है, औरतों वाले काम में भी, साया साड़ी, ब्लाउज, नेकलेस, ईयरिंग्स, औरतों पे नज़र गड़ाए रखते हो कि रंजना से कौन बात कर रहा है, कौन नहीं बात कर रहा है, उसका भी ठेका आप ही ने ले रखा है। वीडियोस बना के दिखाना है कि मेरी रंजना के साथ गलत हो रहा है, मेरी रंजना के साथ अच्छा करो, उनको महारानी वाला ट्रीटमेंट दो, तब वो अच्छा रहेगा। तो औरतों वाला काम औरतों को करने दीजिए, औरतों का काम है। औरतों के आपस की मनमुटाव को औरतों में समझने दीजिए, या तो खुद अपनी बीवी को फ्रंट कैमरे पे लाइए, भैया उनके मुंह से अच्छा लगेगा कि हाँ रंजना ये कर रही है। लेकिन आप औरत बन के ही, औरत ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं भाई मेरे। और माफ़ करना अगर ये सब शब्द आपको बुरा लगे तो, क्योंकि वही काम कर रहे हो, हर एक इंसान को घसीट के ला रहे हो, और हर एक इंसान गंदा है आपके अलावा और रंजना के अलावा। बहुत गलत किया है उस घर में आपके साथ और रंजना के साथ, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो औरतों वाला काम औरतों को आपस में सुलट लेने देते तो अच्छा रहता, लेकिन आप मजबूर होना, कंटेंट नहीं है आपके पास। जैसा कि पूजा जी ने सही कहा कि कार वगैरह खरीद रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने उसके पहले वीडियोस डाला था, उस टाइम पे इन्होंने नहीं दिया था जवाब। जब कार वगैरह, बर्थडे वगैरह मना लिया, उसके बाद से इन्होंने जवाब देना सही समझा, क्योंकि इनके पास कंटेंट ऑलरेडी उतना थे। कंटेंट ख़त्म हो गया तो अब लाओ इस टॉपिक को उठाते हैं, उठाना था तो उसी टाइम पे उठा लेते। तो सही बोला है पूजा ने कि कंटेंट के लिए ही ये सब कर रहे हैं, और पूजा ही नहीं, लोग भी जानते हैं कि कंटेंट के लिए ये बंदा किसी को भी किसी भी हद तक गिर सकता है और गिरा भी सकता है। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।